जय माता दी बच्चों। चलिए, तो आज हम करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स के कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें हमें कुछ प्रूफ करना होता है। न्यूमेरिकल काइंड्स नहीं होंगे, वो आपको इसमें प्रूफ करने पड़ेंगे कंडीशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा रही हूँ। लेट a इज इक्वल्स टू 4i प्लस 5j माइनस k। आपको b वेक्टर है i माइनस 4j माइनस प्लस 5k एंड सी वेक्टर है आपके पास 3i प्लस j माइनस k। और आपको फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both a vector and b vector, satisfying okay d dot c vector equals to 21। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है और एक कंडीशन भी गिवन है। सबसे पहले गिवन कंडीशन को देखिए। और वेक्टर डी, वी डोंट नो दैट डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अगर परपेंडिकुलर है तो हमें गिवन है कि डी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ 0 देगा। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर कंडीशन। ओके, डी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसकी वजह से ये आ गया। एंड एक और कंडीशन है, डी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमें ये भी मिल गया कि डी डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन हमारे पास हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, ये वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आपको मालूम होना चाहिए। और हमें ये गिवन थी कंडीशन, हमने ये कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जैसे लिखा है, तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैंने सबसे पहले फाइंड किया। तो हमने फाइंड कर रहे हैं डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हमने फाइंड किया। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो ए वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 5j माइनस के इज इक्वल्स टू, आई को आई से करेंगे तो 4x, j को j से करेंगे तो प्लस 5y, k को k से करेंगे तो माइनस z। दिस इज माई इक्वेशन। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें एक कंडीशन मिल गई। नाउ दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ। तो डी डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो चलिए, डी वेक्टर अगेन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट हमारे पास है आई माइनस 4j प्लस 5k। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से किया, आई को आई से तो एक्स, जे को जे से किया तो माइनस 4y, के को के से किया तो प्लस 5z इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और हमारे पास एक और गिवन कंडीशन थी डी डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 21। तो अब इसमें भी हम करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इज 3i प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 21 लिख देती हूँ और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए क्या आता है। x को x से मल्टीप्लाई किया 3x, i को i से, j को j से, y, k को k से, माइनस z इक्वल्स टू 21। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और मिसिंग वैल्यू x, y, z, 3 मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं। तो हम इन तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमेशा न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसमें गिवन कंडीशन से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, तो आपके पास ये दो इक्वेशन, आप किसी भी दो को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं।
4y 5z इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट है आपकी 3x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप एनी कोई सी भी फर्स्ट टू या सेकंड, फर्स्ट टू प्लस सेकंड टू या माइनस कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को। दिस इज माई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनको सॉल्व करिए। सेकंड को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज मल्टीप्लाई विथ 4, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल्स टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 16y 4 5 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन। हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं। 16 प्लस 5 21 y प्लस का माइनस 21 z इक्वल्स टू 0। तो आपको मिल गया y 21 इक्वल्स टू 21 z, तो आपको मिल गया y इक्वल्स टू z। ये इक्वेशन आ गई, हमारी एक रिलेशन बन गया। ओके, दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सब में z की वैल्यू इन टर्म ऑफ y में डाल देंगे तो हमारा और सिंपल हो जाएगा। चलिए, तो हम अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को या z की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। चलिए, 4x प्लस 5z माइनस z इक्वल्स टू 0, तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 4z इक्वल्स टू 0। ओके, तो x प्लस z इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माई अगेन नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से एक और इक्वेशन बन सकती है आपकी, x माइनस 4y प्लस 5y की जगह पे z डाल देते हैं, z इक्वल्स टू 0। तो x माइनस, तो यहाँ से z इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करिए और आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से इधर भी एक रिलेशन मिल गया, x इक्वल्स टू माइनस z। ओके, तो सब हमें मिल गया है, इस तरह से इक्वेशन मिल गई, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमें मिल गया है 4z प्लस 5z माइनस z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 21 भी था एक इक्वेशन में। दिस इज 21, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू 21। तो हमारे पास आ गया है 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3z प्लस 3 माइनस z, 3 माइनस z प्लस z माइनस z इक्वल्स टू 21। तो आपको देख रहे हैं z से z कैंसिल, तो आपके पास आ गया माइनस z इक्वल्स टू 21। तो z की वैल्यू -7 आ गया आपके पास, z इज़ -7। तो यहाँ पे आ गया y भी -7। ओके, और x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 7, -7 इज x इक्वल्स टू 7। तो आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारा जो d था वो है तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू -7, z इक्वल्स टू -7। तो हमारा d था x डी वेक्टर xi प्लस yj प्लस z की, हमने लेट किया था, तो 7i माइनस 7j माइनस 7k। दिस इज माई आंसर। तो ये है वो वेक्टर जो a और b के संग परपेंडिकुलर है और c के साथ डॉट प्रोडक्ट 21 देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with vectors 3i minus 5k, 2i plus 7j and I plus j plus k are respectively -1, 6 and 5. तो find द वेक्टर, आपको वेक्टर फाइंड करना है। ओके, वी डोंट नो दैट वेक्टर जो इनके संग डॉट प्रोडक्ट -1 देता है, 6 देता है एंड 5 देता है। तो लेट, अभी जैसे हमने किया था डी वेक्टर, आप कुछ भी लेट करिए, लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। ओके, तो ये वो वेक्टर है जो इस वेक्टर के साथ
तो आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5k के साथ -1 दे रहा है। आर वेक्टर है वो जो 2i प्लस 7j के साथ डॉट प्रोडक्ट 6 देता है। आर वेक्टर i प्लस j प्लस k के साथ 5 देता है। ओके, तो आप देख रहे हैं अभी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 5k इक्वल्स टू -1। तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, हमें मिलेगा 3x, i को i के संग करेंगे तो 1, 3 इंटू x 3x, y इधर है ही नहीं तो y यहाँ पे नहीं है, हमारे पास 0 हो गया। z के साथ हमारे पास आ गया है, क्योंकि यहाँ पे y एलिमेंट नहीं है तो आप उसको 0 कर सकते हो, तो 0 मल्टीप्लाई y 0। z को k से करेंगे तो हमें मिलेगा -5z, दिस इज इक्वल्स टू -1। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप इसको भी करेंगे x y z के साथ। तो देखिए x के संग करूँगी मैं x2 तो 2x डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, j के संग j को करेंगे तो प्लस 7y, और इधर देखिए k है और यहाँ पे हमारे पास j के साथ k नहीं है तो वो 0, तो आपके पास आ गया 6। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे r वेक्टर x है तो x इंटू i को i के संग तो x, j को j के संग तो प्लस y, k को k के संग z के साथ, तो हमको मिल गया है 5। ओके, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो एलिमेंट नहीं है वो 0 है। हाँ, तो आप इसको लिख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 0 इंटू j प्लस -5k लिख लीजिए, इससे आपको मल्टीप्लाई में 0 नहीं आ जाएगा, y इंटू 0 तो 0 हो गया। ओके, यहाँ पे भी देखिए k एलिमेंट नहीं है तो मैं लिख देती हूँ 0 इंटू k, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। तो दिस इज माय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए, तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने, तो आप किसी भी 2 को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आप फर्स्ट 2 ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, और x और y z की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। 3x, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, x को हम या तो इसमें x से रिमूव करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इस पर वैल्यू डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपके पास आ गया 3x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5z। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, x इक्वल्स टू -1, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, अपॉन 3। तो ये x की वैल्यू मिल गई। आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 2 -1 प्लस 5z अपॉन 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो आपके पास आ गया -2 प्लस 10z अपॉन 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 6। तो -2 प्लस 10z इक्वल्स टू 21y इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 3, 6। तो आप इधर 3 को शिफ्ट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी -2 प्लस 10z प्लस 21y इक्वल्स टू 18। इक्वेशन आ गया 10z प्लस 21y इज इक्वल्स टू 2020। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी एक। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको हमने फर्स्ट लिया, मेरी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई 1 2 3 हो गया है। दिस इज़ माय फोर्थ इक्वेशन। इधर भी हम x की वजह सब्स्टिट्यूट कर देते और यहाँ से भी हमें y एंड z में मिल जाएगा पूरी इक्वेशन। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम फिर से x की वैल्यू यहाँ पे भी डाल देते हैं, -1 प्लस 5z अपॉन 3 प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 5z प्लस 3y प्लस 3z। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एलसीएम में 3 था तो मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 5z एंड 3z इज़ 8z प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16। दिस इज़ माई फिफ्थ इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, बाकी मैंने सब रब कर दिया है। तो ये देखिए 8z है 7, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 7 8 हो जाएगा आपका 56z, 721y, 112। ओके, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट हो गया और आपके पास आ गया 46z नेगेटिव 2 एंड देन 96। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आ गया z इक्वल्स टू नेगेटिव में तो 92/46 माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है 10z, तो मैंने 2 पुट कर दिया, 21y इक्वल्स टू 20, तो 21y इक्वल्स टू 20 माइनस 20, तो आपके पास आ गया है 0, तो y की वैल्यू हमको मिल रही है 0। ओके, y 0 आ गया। अब इधर पुट कर देते हैं तो x इक्वल्स टू -1 + 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी एंड देन 3, तो x इक्वल्स टू -1 + 10/3, तो x आ गया आपका 9/3 इज 3। तो x मिल गया, y मिल गया और हमें z भी मिल गया, तो हमें मिल गया z इक्वल्स टू 2। चलिए, तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। हमने r लेट किया था, उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें मिल गया। ओके, तो आपको r वेक्टर इक्वल्स टू xi + yj + zk मिला था, तो हमारा r वेक्टर हो गया है x इज़ 3i, y इज़ 0j, z इज़ 2k। आप किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, x y z की वैल्यू आप कोई से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, किसी मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो इस तरीके से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आएगा, इफ 2 वेक्टर्स a वेक्टर है एंड b वेक्टर है आर सच दैट, तो a वेक्टर a mod 2 mod of b वेक्टर इज 1 एंड a डॉट b वेक्टर इज 1। आपको फाइंड करना है 3a वेक्टर 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, आपको ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम उसी को कंसिडर कर लेंगे। ये हमें फाइंड करना है तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से, तो 3a मल्टीप्लाई 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर मल्टीप्लाई 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से। तो हमें मिल गया 3 2 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 3 7 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कुछ नहीं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, 5 2 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था b वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, a डॉट a वेक्टर इज मॉड ऑफ दिस। ओके, तो हम इंस्टेड ऑफ दिस हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली 21 ए बी वेक्टर है या बी ए वेक्टर, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया था ए डॉट बी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपके लिए दोनों लाइक टर्म्स एक तरीके से। तो 21 माइनस 10 इज 11, तो ए डॉट बी वेक्टर। ओके, माइनस 35 बी डॉट बी वेक्टर इज अगेन मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी इज सेम इज लाइक ए डॉट ए ना। तो अब ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको दिया है 2, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 11 इंटू ए डॉट बी इज 1, 35 इंटू बी स्क्वायर इज 1। ओके, तो 6 इंटू 4 प्लस 11 माइनस 35, तो 24 प्लस 11 35, 35 प्लस 35 आपको आ गया 0। तो आपको ये मिल गया ए, इनका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्या है 0 आ गया। तो कंक्लूजन में अगर आपसे पूछेंगे तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, एंड देन आपको कुछ रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट, आपको मैं सिखाती हूँ कि आप थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that mod of a plus mod of b vector is equals to a vector, then आपको प्रूफ करना है, प्रूफ 2a vector plus b vector is perpendicular b vector। अगर आपको perpendicular to b vector प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है दैट इज टू शो मुझे क्या करना है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b के साथ 0 आना चाहिए, ये तो प्रूफ करना है। चलिए दैट इज टू शो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2a डॉट b वेक्टर प्लस b मॉड b वेक्टर इक्वल्स टू 0, यानी कि मुझे ये कुछ प्रूफ करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है जो आपको गिवन है, तो गिवन रिजल्ट इज दिस, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। ओके आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या क्या हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको फॉर्मूले को हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर है मॉड का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो मैं मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में ले सकती हूँ। तो दिस इज माई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बी डॉट बी वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 2, दिस इज लाइक टर्म्स, मैंने आपको कहा था ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो सेम थिंग, दोनों के दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर सेम है, तो हमने इनको ऐड कर दिया 2ab डॉट प्रोडक्ट, और इसको हमने कर दिया b डॉट बी, करेक्ट ना, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 0 कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं b वेक्टर, तो आप ये भी कर सकते हैं ए बी वेक्टर डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो आपने प्रूफ कर दिया, दिस इज हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ 2a प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। ओके तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं होंगे, कुछ इस तरीके से ही आएंगे आपको, तो आपको सिर्फ जो गिवन है आप उससे शुरू करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूफ की, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4, फाइंड द कंपोनेंट of a unit vector which is perpendicular to the vectors I plus 2j plus minus k and 3i minus j plus 2k।
ओके, तो हमें क्या दिया है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस, दोनों के सब परपेंडिकुलर है। ओके, तो लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एंड एक और चीज़ गिवन है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, इज वन, मॉडुलस वन होता है ना। दिस इज माई गिवन कंडीशन, ये मुझे गिवन है। और एक और चीज़ गिवन है कि ये जो ए है वो परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस के साथ। ओके, तो इसका मतलब है ए वेक्टर जो हमारा है, क्या हमारे पास ए वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट आई प्लस टू जे माइनस के साथ 0। ओके, तो हमने सॉल्व करते हैं। आई को आई के संग करेंगे तो एक्स, जे को जे के संग करेंगे तो 2y, क्योंकि जे 1 हो जाता है, जेड को जेड के संग तो माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ए वेक्टर जो परपेंडिकुलर है 3i माइनस जे प्लस 2k के साथ भी है। ओके, तो इसको भी करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। x को x के संग, i को i के संग करेंगे तो 1, तो 3x, j को j के संग करेंगे तो y, k को k के संग करेंगे तो 2z इक्वल्स टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आपके पास दो इक्वेशन है और आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमें और क्या दिया है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन से हम x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, मैं ये इक्वेशन को रब नहीं करूँगी, चलिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ इक्वेशंस को, 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए हैं। दो इक्वेशन है, वैल्यू है 3 आपके पास, आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड। ओके, तो उसमें क्या करना होता है आपको, x लिखा हमने, तो x के आगे वाले जो कोफिशिएंट है आप वो कॉपी मत करिए। तो आपके पास कौन से नंबर्स हैं, देखिए 2, -1, -1, 2, तो आपने यहाँ पे वो कोफिशिएंट लिखने हैं, 2, -1, -1, 2। फिर y के आगे y के कोफिशिएंट मत लिखिए, y के आगे y के कोफिशिएंट अगर मैं हटा देती हूँ तो आपके पास क्या बचेगा, 1, 3, x का कोफिशिएंट देखिए 1 है और यहाँ पे कितना 3, एंड देन z का कोफिशिएंट -1, 2। और यहाँ पे एक रूल है कि आप इसके संग माइनस जरूर लगा लीजिएगा। ओके, फिर z के आगे नीचे आप z का कोफिशिएंट मत लिखिए, तो आपके पास है x का कोफिशिएंट 1, 3 और y का कोफिशिएंट है 2, -1। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू सम, मैंने ले लिया है सम दिस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो x अपॉन 2 इंटू 2 आ गया 4। पहले हमेशा ये वाला मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 इंटू 2 4, देन माइनस, फॉर्मूले में एक माइनस आता है, देन इसका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो माइनस है, दिस इज फॉर्मूले का माइनस है। ओके, फिर अगेन दिस मल्टीप्लाई दिस, तो z अपॉन 1 इंटू 1 -1 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये माइनस का फॉर्मूले का है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो x इक्वल अपॉन 4 माइनस दिस 3, y माइनस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज़ 5, तो आप ये माइनस नीचे दे सकते हैं इस तरीके से। तो z अपॉन 6 माइनस माइनस दिस -7, तो आपको ये मिल गया। ओके, तो हमें मिल गया है x का वैल्यू इज़ 3 लैम्डा, y का वैल्यू -5 लैम्डा, z का वैल्यू -7 लैम्डा, ये आपकी वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ मुझे एक और रिजल्ट गिवन था, ये मैंने x y z निकाल दिया है। अब मुझे एक और रिजल्ट गिवन है
कि ए इज़ द यूनिट वेक्टर, ये गिवन था, तो हमने लिखा कि ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर का 1 होगा। तो मॉड कैसे निकलता है, हमारा ए वेक्टर क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के, और किसी का मॉड कैसे निकलता है, मॉड इज स्क्वायर ऑफ एक्स का वेक्टर का, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, दिस इज मॉड इक्वल्स टू 1। तो एक्स का वैल्यू हम डालेंगे क्या है, हमने अभी फाइंड किया है 3 का स्क्वायर 9, 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -7 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमने ये वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 25 लैम्डा प्लस 7 का स्क्वायर 49 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे, ओके, 9 9 18, 18 प्लस 3 आपके पास आ गया है 23, 4 5 6 7 8, 83 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायरिंग कर देंगे चाहे हम तो 1/1/83, ओके। आप लैम्डा को बाहर भी सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√83। आप इसको स्क्वायरिंग करके भी हटा के स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 83 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके ये, तो लैम्डा मिल गया। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, एक्स इक्वल्स टू 3/√83, वाई का वैल्यू -5/√83, गॉट इट, एंड जेड का वैल्यू -7/√83, डन, ओके। दिस इज माई लैम्डा की वैल्यू। तो फाइनली हमारा ए जो वेक्टर है वो आ गया है 3/√83 आई प्लस -7/√83 जे प्लस -5 था, -5 -7/√83 के, दिस इज माई ए वेक्टर। तो आपके पास ए वेक्टर आपका ये आ गया, ओके, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दिस इज 5th, द स्केलर प्रोडक्ट of a vector this is my a vector given है, a vector is equals to I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vectors b vector 2i plus 4j minus 5k and c vector equals to lambda i plus 2j plus 3k is equals to 1। ये CBSE में NCERT में है 12th में, find the value of lambda and find the unit vector along b plus c vector, ओके। तो हमें ये b plus c vector भी आपको फाइंड करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, तो हमें वो वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है जिसके साथ हमारा ये कह दिया है आई प्लस जे प्लस के ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो गिवन है इज इक्वल्स टू 1, हमें इस तरीके से दे रखा है। तो हमें मालूम है ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन निकाले थे बी प्लस सी, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है ना, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ये मेरा एक वेक्टर है विद अ यूनिट वेक्टर,
तो विद अ यूनिट वेक्टर वो हमें फाइंड करना है अलोंग द सम ऑफ द बी प्लस सी। तो इसका यूनिट वेक्टर तो बी प्लस सी, सबसे पहले हमें बी प्लस सी निकालना पड़ेगा 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, क्योंकि अलोंग द सम ऑफ दिस यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, तो हमें आ गया है 2 प्लस दिस, आपको मिल गया है 2 प्लस अल्फ़ा आई प्लस 6j माइनस 2k। दिस इज माई बी प्लस सी। तो लेट आर बी अ यूनिट वेक्टर along b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर along दिस वेक्टर है तो हमें निकालना है b प्लस सी वेक्टर का, इसी को हमने r वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर। करेक्ट, ये फाइंड करा, दिस इज माय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? b प्लस सी वेक्टर अपॉन अंडर रूट ऑफ किसका, सॉरी यूनिट वेक्टर इज b प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर। करेक्ट, इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अभी हम इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बी प्लस सी वेक्टर, हमने जो प्लस निकाला है वो ये रहा, और हम बी प्लस सी वेक्टर की ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू डालेंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रही हूँ और हमें दे रखा है अलॉन्ग दिस इज 1। ओके, वो हमें गिवन है कि वो 1 की इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट जो है इसका यूनिट वेक्टर वो किसके साथ, हमें ये गिवन है कि ये जो आर वेक्टर जो हमने निकाला है, दिस इज द यूनिट वेक्टर जो मैंने निकाला है, वो ए के साथ 1 दे रहा है आपको। करेक्ट, तो मेरा ए वेक्टर था आई प्लस जे प्लस के डॉट आर वेक्टर मैंने निकाला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 1। तो पहले मैं b प्लस सी तो हमने निकाल लिया था, हम इधर सब्स्टिट्यूट करूँगी i प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस अल्फ़ा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मॉड। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस अल्फ़ा, j को j से करेंगे तो 6, k को k से करेंगे तो माइनस 2। जिस तरीके से हमारा आ जाएगा। रूट हम इधर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम, 2 टू ज़ा 4 अल्फ़ा प्लस 36 प्लस 4। ओके, दिस इक्वल्स टू 1। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2 प्लस अल्फ़ा प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट अल्फ़ा स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं 4 अल्फ़ा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। ओके, तो अभी हमारे पास और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ तक रब करना है। तो अब हमें मिल गया, इसको भी हम रब कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 44 रूट में। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू द 12 अल्फ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है हमने प्लस 44। ओके, स्क्वायर हट गया है, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया। 12 अल्फ़ा को हम इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 4 अल्फ़ा 44 माइनस 36 करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो अल्फ़ा सॉरी प्लस 8, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। दिस इज़ माई अल्फ़ा वैल्यू इज़ 1। तो हमें अल्फ़ा फाइंड आउट हमने कर लिया है, तो अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा b प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो हमने फाइंड आउट किया था b वेक्टर प्लस c वेक्टर
इज इक्वल्स टू, हमें मिल गया है बी प्लस सी की वैल्यू थी हमारी 2 प्लस अल्फा आई प्लस 6j माइनस 2k, हमारे पास ये था। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू किसके, अल्फ़ा की। तो 2 + 1, अल्फ़ा हमारा गया है 1 आया अभी, 6j माइनस 2k, तो 2 + 1 3i प्लस 6j माइनस 2k, दिस इज़ माई बी प्लस सी। अब हम इसका यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड करना था, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है ना, तो हमारे को मालूम है बी प्लस सी यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ऑफ बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। तो हम इस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 + 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास आ गया 3i प्लस 6j माइनस 2k रूट 49, तो 49 इज 7। तो आप लिख सकते हैं 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 7 अपॉन 7। दिस इज माई आर वेक्टर। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया होगा हो कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं इसको रब करती हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन 6। लेट a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर बी 3 वेक्टर्स। आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन हैं और गिवन है वैल्यू मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ b इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ c इक्वल्स टू 3। इफ द प्रोजेक्शन of b vector along a vector is equals to the projection of c vector along a vector and b vector C vector are perpendicular to each other, find 3a vector minus 2b vector plus 2c vector आपको फाइंड करना है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे हमेशा बोला है जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमें ए वेक्टर बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी गिवन है। ओके, एंड ये भी गिवन है प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए हमें मालूम है क्या होता है, बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, दिस इज गिवन कंडीशन। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो हमें 1 गिवन है, हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ this is next along C vector A vector again, तो C vector dot A unit vector, this is C vector dot A vector mod of A and both is equal, ये भी given है। तो this is first and second, both is equal, तो first equals to second, तो इससे हमें रिजल्ट मिल गया है B dot A vector mod of A C dot A vector mod of A इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन। तो हम ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ओके, तो एक कंडीशन ये मिल गई। सेकंड कंडीशन हमको मिला है, थर्ड कंडीशन हमारे पास गिवन है, जो गिवन है वो है बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है बी एंड सी, तो इसका मतलब हो गया बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमें कंडीशंस गिवन है। तो अब हमें प्रूफ करना है दिस। ओके, ए तो हम इसको लिख लेते हैं और हमें ये भी गिवन है मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 3, ये गिवन है। चलिए, तो अभी हम इसको यहाँ से प्रूव करेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना है उसको मैंने यहाँ पे 3 फाइंड करना है, 3a माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं इसको रब कर दूँ। ओके, चलिए,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें मॉड है ना तो हमने कंसीडर कर लिया, चलिए इसको तो हम स्क्वायर कर देते हैं इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मालूम है कि वी कैन राइट 3 वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें रिजल्ट मालूम है मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। ओके, तो मैंने यही यहाँ पे भी यही यूज़ किया है। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9a डॉट ए। आप इस पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या आप मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 3 3 2 6, आपको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, 3 2 6 a डॉट बी वेक्टर, 3 2 6 पॉजिटिव ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 से करेंगे, -2 6, तो हमारे पास आ गया 6 बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस प्लस माइनस 2 2 4, सॉरी 2 2 4 हमने यहाँ पे किया नहीं 4, तो 2 2 4 आ गया आपका यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर। अभी हमारा सी से मल्टीप्लाई बचा है तो हम करेंगे प्लस 6 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 4 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये मेरे पास आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर तो हमारे पास आ गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, करेक्ट, 6ab एंड आप चेक कर लीजिए 6ab और कहीं है 6ab, तो हमारे पास आ गया -12ab, बिकॉज आई नो दैट ए बी डॉट बी ए कॉम्यूटेटिव होता है, तो दिस इज लाइक टर्म्स। ओके, तो 6 AC एंड AC आप चेक करें AC, यस दिस, तो 6 6 12 A डॉट C, अगेन CA AC सेम थिंग, कम्यूटेटिव है इसलिए। फिर आपके पास आता है +4 मॉड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ B का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे बचा है 4BC एंड 4BC, तो -8BC। अब यहाँ पे देखिए फिर से 4 मॉड ऑफ C का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप देख रहे हैं मॉड ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 1 थी, सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 इंटू 1 माइनस 12AB। ओके, AB एंड CA बोथ आर सेम, तो मैं AB की जगह रिप्लेस कर देती हूँ CA। ओके, बोथ आर इक्वल ना, तो हम इसके जगह पे CA डाल देते हैं। आप किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, तो दिस इज अगेन लाइक टर्म्स, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है। 4B प्लस 4 इंटू बी, मॉड ऑफ B की वैल्यू कितना है 2 है, मैं इसको रब कर देती हूँ। मॉड ऑफ B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, 2 का ओके 2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 8BC डॉट प्रोडक्ट B के संग परपेंडिकुलर था, डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये दिस इज 0, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। प्लस 4 मॉड ऑफ C, 3 का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देते हैं अभी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 दिस इज 0 प्लस 4 4 से 16, 9 4 आपके पास आ गया, 9 4 से 36। ओके, तो आपको मिल गया है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया है 3a माइनस 2b प्लस 2c मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 प्लस 9 6 6 12, आपके पास आ गया 3 4 5 51, तो आपके पास आ गया 3a मॉड 2b मॉड प्लस 2c इक्वल्स टू मॉड ऑफ 51। आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल गई है 36 3 6 61, सॉरी दिस इज माई 61। ओके, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है मॉड ऑफ 61 अब से रूट ऑफ 61, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पे रूट लगा दिया। तो होप आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो याद रखिएगा जब भी मॉड इस तरीके से है तो आप स्क्वायर करिए और ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ओके, थैंक यू।